Hello students, welcome back. Today we are dealing with class 10th Maharashtra State Board Algebra Arithmetic Progression. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे मेरे 4 से 5 लेक्चर्स पहले आ चुके हैं। 3.3 प्रैक्टिस सेट का हमारे उसमें टोटल 9 क्वेश्चंस है, जिसमें से 5 क्वेश्चंस मेरे हो चुके हैं। 4 या 5 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आइए उसके आगे करते हैं, उसके आगे के क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट, वो करने के पहले नाम लिख देता हूं। दिस इज मैथ्स। अब ये 5 लेक्चर में मैंने कई बार समझाया, आज मैं उसको डायरेक्टली यूज कर रहा हूं। तो नोट, nth टर्म का फॉर्मूला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सब लोग बोलिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले मैंने प्रूफ कर दिया हूं। n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहले इन फॉर्मूले पे देखते हैं क्वेश्चंस, कल तो कर लिए। चलिए क्या बोला है, प्रैक्टिस सेट 3.3, प्रैक्टिस सेट 3.3, क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स in an AP is 3300। ये पहले 55 टर्म्स का एडिशन, वो टर्म्स जो ऑलरेडी किसमें है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। आगे क्या बोला, फाइंड इट्स 28th टर्म, उसकी 28वीं टर्म निकालना है। टू फाइंड इट्स 28th टर्म, चलिए निकालते हैं उसकी 28वीं टर्म। चलिए ना, गिवन जो है उसका फॉर्मूला लगाते हैं। ऑन यूजिंग Sn इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह क्या दिया है आपको, 55। पुट n इक्वल्स टू 55, तो क्या हो जाएगा, s 55 इक्वल्स टू n की जगह 55 अपॉन 2। ना तो मुझे a मालूम है और ना ही d मालूम है, एज इट इज 2a, n की जगह 55 माइनस 1 इंटू d। S 55 की वैल्यू 3300 गिवन है बेटा, 55 अपॉन 2, 2a प्लस 54d। चलिए अब कैलकुलेशंस को आसान बनाते हैं। 55 अपॉन 2, बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई। इस टर्म में 54 को मैं 2 इंटू 27 लिख सकता हूं। 27 2 सा 54, तो 2 इंटू 27d, साथ में कौन है, 2a, दोनों में कॉमन कौन है, 2, तो यहां से ऊपर से 2 बाहर निकाल लो, तो यहां से बचेगा a और यहां से बचेगा 27d। ये ऊपर का 2 नीचे का 2 विल गेट कैंसिल। 3300 इक्वल्स टू 55, a प्लस 27d। अब ये 55 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवीजन में, अपॉन 55, a प्लस 27d। 3300 को पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। 11 5 55,
11 3 जा 33 और ये 2 0, तो ये बचा 300/5 इक्वल्स टू a प्लस 27d। 300 को डिवाइड कीजिए किससे? 5 से। 5 6 जा 30, 0 0 हो जाएगा बेटा, तो 5 60 जा 60 इक्वल्स टू a प्लस 27d। ध्यान देके सीखिएगा। दैट इज, इसको लिख लीजिए पहले, a प्लस 27d इक्वल्स टू 60। इसको दे दिया नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। चलिए उसके बाद इस S55 से हम वही एक इक्वेशन निकाल सके, ठीक है। अब T28 निकालना है, तो ऑन यूजिंग nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू d, पुट n इक्वल्स टू 28 की 28वीं टर्म निकालना है, t n की जगह 28, a नहीं मालूम मुझे, रख रहा हूं, आगे देखते हैं। 28 माइनस 1d, T28 ये लिखा a, 28 में से 1 गया तो 27, 27d। और अब बड़ा आसान हो गया, मुझे लगा था बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं तब से सोच रहा हूं अननोन 2 है, a और d, इक्वेशन 1 है, कैसे करूंगा। ये तो बड़ा आसान हो गया। 28 टर्म की वैल्यू कितनी आई? a प्लस 27d, और a प्लस 27d की डायरेक्ट वैल्यू कितनी है? 60। दिस इज फ्रॉम 1, और अब लिख लीजिए, देयरफॉर 28 टर्म इज 60। आ गया। एनी डाउट टू एनीबॉडी? बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। आप इसको वीडियो पॉज कीजिए और उसका क्या निकाल लीजिए, स्क्रीनशॉट, तो आपको लिख सकते हैं आराम से। चलिए 7th और 8th क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन में ही दिए हुए हैं, कितना आसान बना देते हैं आपके लेवल में। इन एन एपी सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, और उस क्वेश्चन में ही ब्रैकेट में दिया हुआ है, अज्यूम दैट 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स। कैसे लेना है? कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कुछ नहीं है, प्रॉब्लम बोला है तो मैं भी वो करके दूंगा। अगर ये नहीं देते तो मैं आपको ट्रिक सिखाता, 3 टर्म्स कैसे लेंगे, 4 टर्म्स कैसे लेंगे, 5 टर्म्स, 6 टर्म्स, ट्रिक है मेरे पास में, वो समझने वाला। लेकिन अभी नहीं है आपके कोर्स पे, इसलिए मैं डिटेल नहीं जा रहा हूं। 11th में जब मैं डालूंगा वीडियो, उसमें ट्रिक बताऊंगा। इन एन एपी नाउ एज 3 consecutive terms, 3 consecutive terms of an AP, as नहीं, वो ब्रैकेट में दिया है, तो हम क्या लेते हैं? let 3 consecutive terms of an AP be, क्या लेंगे बेटा? a minus d, a plus d, तो ये 3 टर्म्स है, तो ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, और ये तीसरी। ये पहली नहीं, ये वाली पहली। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ एज पर कंडीशन, क्या कंडीशन बोला है? सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज 27। इन तीनों कंसेक्यूटिव टर्म्स का एडिशन, a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस d, इन तीनों कंसेक्यूटिव टर्म्स का सम कितना दिया है बेटा आप लोगों को? 27। तो करते हैं, ये माइनस डी, ये प्लस डी विल गेट कैंसल, 1 2 3, 3 a है बेटा, इक्वल्स टू 27, a इक्वल्स टू 27/3, 3 1 जा 3, 9 जा
27। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 9। तो पहली कंडीशन से a निकल गया। फिर एक कंडीशन दी है, एज पर कंडीशन। पहली कंडीशन में उन्होंने कहा था सम ऑफ 3 और बाद में कहा देयर प्रोडक्ट। अब इन तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, इनका प्रोडक्ट कितना है बोला बेटा? प्रोडक्ट इज गिवन बाय 504। तो प्रोडक्ट कितना दिया है हमें? 504। आगे में बोला है फाइंड द टर्म्स, मतलब हमें तीनों टर्म्स की वैल्यू निकालना है। चलिए अब आगे प्रोडक्ट ए की जगह ए की वैल्यू 9 निकली हुई है बेटा। 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी इक्वल्स टू 504। अब ये 9 जो है ये दोनों से मल्टीप्लाई है, तो ये 9 इधर जाएगा तो 504 के डिवीजन में जाएगा, ये वाला 9 इधर बचेगा। 9 माइनस डी 9 प्लस डी। ये देख के तो एक ख्याल आ गया क्या? ऑन यूजिंग एक बहुत फॉर्मूला जो कई बार पढ़ते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज गिवन बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो 9 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर। 504 को 9 से डिवाइड कीजिए, मैं साइड में कर लेता हूं। 504 को 9 से, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 50 में से 45 गए तो 5, ये 4, 9 6 जा 54, तो 956 जा आया बेटा। तो 504 अपॉन 9 विल बी 56। 9 का स्क्वायर 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 56। डी निकालना है तो ये 81 माइनस डी उधर जाएगा तो प्लस डी हो जाएगा, और प्लस 56 आएगा तो माइनस 56। अब 81 में से 56 निकाल दो। 81 माइनस 56 कैरी 1, 11 में से 6 गए तो 5, 7 में से 5 गए तो 2, 25 बच गए बेटा। तो डी स्क्वायर लिख लो पहले, दैट इज डी स्क्वायर इक्वल्स टू 25। इसके बाद बच्चे अमूमन गलती करते हैं, क्योंकि एक कंसेप्ट जो लाइफ टाइम तक मैथ्स में इस तरीके के लिए बैठा लेना है दिमाग में, जिंदगी भर तक इंजीनियरिंग में आगे जब तक मैथ्स पढ़ेंगे काम आएगा। 2 कंसेप्ट बता रहा हूं, एक तो जो यहां काम कर, जो कहीं भी काम पड़ेगा। जितने अननोन, जैसे यहां ए और डी की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो अननोन कितने हैं? 2। जितने अननोन उतनी इक्वेशंस। क्या बोला बेटा मैंने? जितने अननोन उतनी इक्वेशंस चाहिए निकालने के लिए। और यही तो हम करते हैं फर्स्ट चैप्टर में। लीनियर इक्वेशन में 2 अननोन, 2 चीजों की वैल्यू निकालना है, एक्स और वाई। तो इक्वेशन भी कितनी दी होती थी? 2। इसलिए कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। तो नियम नंबर पहला, जितने अननोन अगर वैल्यू निकालना है उनकी, तो जितने अननोन उतनी इक्वेशंस, जितने अननोन उतनी इक्वेशन। और दूसरा, जितना पावर उतनी वैल्यूज। क्या बोला मैंने? जितना पावर उतनी वैल्यूज। यही चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x का पावर 2 होता तो x की वैल्यू भी हमेशा 2 निकलती है। तो यहां पे d का पावर कितना है? 2। तो यहां पे d की भी वैल्यू कितनी निकलनी चाहिए? 2। तो कैसे निकालेंगे? पहला कंसेप्ट, जितने अननोन उतनी इक्वेशंस। दूसरा कंसेप्ट,
जितना पावर उतनी वैल्यूज। अगर यहाँ पावर 3 होता 3 वैल्यू, 4 होता 4 वैल्यू। तो डी स्क्वायर 25 को मैं प्लस माइनस 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि प्लस का स्क्वायर भी प्लस ही होगा और माइनस का स्क्वायर भी प्लस 25 ही होगा। स्क्वायर स्क्वायर विल गेट कैंसल। तो डी की वैल्यू प्लस 5 भी होगी और माइनस 5 भी। अगर मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ है तो 9th क्लास में आपने कम से कम इतना सीखा हुआ है, या स्क्वायर जाएगा तो ये रूट होगा बेटा, ऐसा भी कर सकते हो। डी स्क्वायर 25 दिया है, एक साइड से स्क्वायर हटाओ, सेकंड साइड किस में आएगा, रूट में। अब 25 का रूट 5 प्लस में भी होगा और माइनस में भी। कैसे होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बताऊंगा तब आपको सिखा देंगे। चलिए बस ये तो 8th 9th में होता है। अब डी की वैल्यू आ गई। अब आपको ए भी मालूम है और डी भी मालूम है, तो अब आप 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स निकाल लीजिए। देयरफॉर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स आर, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स आर, हमने क्या लिया है, a माइनस डी, ए प्लस डी। ए की वैल्यू तो ए की है कितनी 9 माइनस डी की 2 वैल्यू है प्लस में भी और माइनस में, तो एक एक करके रखते हैं। डी की वैल्यू पहले प्लस लेते हैं, ए तो 9 प्लस डी की वैल्यू प्लस 5, तो कितना हुआ 9 माइनस 5 4, 9 प्लस 5 14, और ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म कब, जब डी की वैल्यू प्लस 5 है। और 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स फिर से लिख देता हूं, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स आर, फिर से लिख देते हैं a माइनस डी, ए प्लस डी। ए की वैल्यू तो फिक्स है 9 माइनस डी की वैल्यू इस बार माइनस 5, 9 प्लस माइनस 5, 9 माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 5, 9 प्लस इंटू माइनस माइनस। उसके बाद उसके बाद 9 प्लस 5 14, फिर ये 9 माइनस 5 4, तो फाइनल आंसर्स लिख लो। सो इन लास्ट 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स एक साथ लिख लेते हैं, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स आर, पहली बार में 4 9 40, और इसका उल्टा भी 14 9 4। एनी डाउट टू एनीबॉडी? क्लियर? बड़ा आसान है, क्योंकि आपको 3 टर्म्स कौन से लेना है वो आपको दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 तक करने के पहले जरा इस बोर्ड को मिटा देते हैं बेटा। चलिए क्या बोला है, फाइंड 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन एन एपी, और ब्रैकेट में नीचे में दिया है अज्यूम द 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो लेट द 4 कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, लेट द 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बी, मान लो कितना दिया है, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d,
बेटा क्योंकि आपको रेडीमेड दिया है इसलिए मैं इसको डेप्थ में नहीं ले जा रहा हूं, अदरवाइज एक तरीका है, ये तो आप अगर एग्जाम में आएगा, अगर ये नहीं भी दिया होगा तो आप 3 टर्म और 4 टर्म तो याद कर सकते हैं और बच्चे याद ही करते हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन इसमें और होते हैं 5 टर्म 6 टर्म 7 टर्म जो 11 में आते हैं तब मैं ट्रिक सिखाता। चलिए अब तो ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी और ये चौथी, चाहो तो हम यहां लिख लेते हैं T1 is A minus D, T2 is A, T3 is A plus D and T4 is A plus 2D। अब कंडीशन क्या कहती है? As per given condition। ये इतना डिटेल में इसलिए लिखता हूं बेटा क्योंकि जिंदगी में आप कभी भी बुक खोलोगे तो आपको दिमाग पे ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं, आपको हमेशा ही समझेगा। कंडीशन क्या दी है? फाइंड 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन एन एपी whose sum is 12। मतलब कंडीशन क्या दी है? इन चारों टर्म्स का एडिशन T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 12। T1 मतलब कितना है? A माइनस D। T2 मतलब कितना है? A। T3 मतलब A प्लस D और T4 मतलब A प्लस 2D। कितना है बेटा चारों का एडिशन? कितना बोला है? 12। तो देखिए यहां से ये माइनस D और ये प्लस D विल गेट कैंसिल। 1 1 2 3 4 तो 4A है बेटा प्लस 2D इक्वल्स टू 12। अब ये इक्वेशन बन गई कौन सी? लीनियर। A का पावर भी 1 D का पावर भी 1। अननोन 2 है क्योंकि अगर आपको ये टर्म्स निकालना है तो A की भी वैल्यू मालूम चाहिए और D की भी, तो अननोन 2 हो गए तो 2 इक्वेशन चाहिए, एक कंडीशन से एक इक्वेशन बन गई। आप इसको सिंपल भी कर सकते हैं, 4 भी 2 से डिवाइड होता है, 2 भी 2 से डिवाइड होता है, 12 भी 2 से डिवाइड होता है। तो हम लिख सकते हैं on dividing both sides by 2। सबको किससे डिवाइड कर दो? 2 से। 4 को 2 से करोगे तो 2A, 2 को करोगे तो 1D, 12 करोगे तो 6। नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 1। फिर एज पर सेकंड कंडीशन या हम गिवन कंडीशन लिखते हैं। एज पर गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन दी है बेटा? सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म, सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म T3 प्लस T4 इन थर्ड और फोर्थ टर्म का, थर्ड और फोर्थ टर्म का एडिशन कितना बोला है बेटा? 40। वो लिख लिया। T3 की वैल्यू A प्लस D प्लस T4 की वैल्यू A प्लस 2D इक्वल्स टू 14। A प्लस A 2A, D प्लस D 8D और 2D 3D इक्वल्स टू 14। इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए अननोन कितने हैं? 2, A और D। इक्वेशन भी कितनी आई? 2। तो आराम से कर सकते हैं, 2 अननोन के लिए 2 इक्वेशन। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा? तो वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं बेटा। ये चलिए इक्वेशन 1 कितना है बेटा? 2A प्लस 1D इक्वल्स टू 6 और दूसरी कितनी है? 2A प्लस 3D इक्वल्स टू 14। दोनों ही जब एक साथ सॉल्व करते हैं हमें वैल्यू A की भी निकालना है D की भी,
दोनों की वैल्यू एक साथ निकलेंगी क्या? नहीं, एक एक करके निकालेंगे। तो अगर किसी एक की निकालना है तो एक को हटाना पड़ेगा। किसको हटाएंगे? जनरली जिसके कोएफिशिएंट सेम हो। तो ए का इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, दोनों की साइन पॉजिटिव है, साइन सेम है, तो क्या करेंगे? माइनस। माइनस करने से ये पॉजिटिव वाला है निगेटिव, निगेटिव यहां कुछ नहीं, मतलब पॉजिटिव तो कितना हो जाएगा? निगेटिव। तो प्लस 2a माइनस 2a 1। अच्छा, ये 1 प्लस में और 3 माइनस में, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 में से 1 गया तो 2, 2d बड़े वाले की साइन। कुछ नहीं, मतलब यहां प्लस होगा, ये माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 14 में से 6 गए तो 8 बड़े वाले की साइन, माइनस माइनस कैंसल, मल्टीप्लाई है तो डिवीजन, 8/2 विल बी 4। अब जैसे d निकल गया किसी भी इक्वेशन में रखिए, पुट इन 1 इक्वेशन क्या है हमारे पास में? 2a प्लस 1d मतलब d इक्वल्स टू 6, 2a प्लस 4 इक्वल्स टू 6, 2a इक्वल्स टू 6 माइनस 4, 6 minus 4 will be 2. A will be 2/2. A will be 2/2. तो therefore A की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1। अब A की वैल्यू भी मालूम हो गई, D की वैल्यू मालूम हो गई, तो हम 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स निकाल सकते हैं बेटा। तो 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या है? A minus D, A plus D, A plus 2D। A की वैल्यू 1 माइनस D की वैल्यू 4, 1 प्लस 4, 1 प्लस 2 इंटू 4, 1 माइनस 4 माइनस 3, ये 1 प्लस 4 5, 1 2 4 8, तो माइनस 3 1 5, 1 प्लस 8 9। Therefore 4 consecutive terms of an arithmetic progression are -3 1 5 9। Clear to all of you? Any doubt to anybody? यहां 2 बार क्यों नहीं करना पड़ा? क्योंकि A की वैल्यू भी एक ही है और D की वैल्यू भी एक ही है, और वैल्यू एक की क्यों आई? क्योंकि A का पावर भी 1 था और D का पावर भी 1, जितना पावर उतनी वैल्यूज। ध्यान रखिए, जितने अननोन उतनी इक्वेशंस, जितना पावर उतनी वैल्यूज। चलिए, उसके बाद द लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये 8th क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन हो गया बेटा। अब हम जा रहे हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला गया बेटा 9th क्वेश्चन में? इफ द 9th टर्म ऑफ एन AP T9 is given by 0, then show that। टू शो, क्या शो करना है बेटा मुझे? 29th टर्म मतलब T29, 29th टर्म is twice 2 times 19th टर्म T19। ये प्रूफ करना है बेटा मुझे। वर्ड प्रॉब्लम, ये 0 दिया है, 29th टर्म इज ट्वाइस मतलब मल्टीप्लाई 19th टर्म का प्रूफ। देख लीजिए, सब टी टर्म वाले हैं तो हम टी का फॉर्मूला यूज करते हैं, 9 20 और 19। तो ऑन यूजिंग nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपके दिमाग में तो अंदाज लगाना चालू कर दिया, t दिया है तो nth टर्म s दिया है तो सम ऑफ nth टर्म्स। अब एक एक करके पुट कीजिए, नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 1। पहली बार में T9 बोला, पुट n इक्वल्स टू 9 इन
इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा T9 a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। लिखा बेटा, T9 की वैल्यू कितनी है 0, a प्लस 8d हो जाएगा, दैट इज a प्लस 8d की वैल्यू 0। एक काम करता हूं, d को उधर ले जाता हूं, तो a की वैल्यू कितनी आ गई -8d, निकाल लिया आगे के लिए। चलो ये गिवन था, इस गिवन में से हमने ये निकाल लिया। अब T29 बोला, छोटा टर्म कौन सा है, 9 चालू किया, 9 टर्म में 19 लेते हैं। पुट n इक्वल्स टू 19 इन इक्वेशन 1, रखिए 19, क्या हो जाएगा बेटा T19 a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी, T19 a प्लस 18d, T19 a की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी है -8d प्लस 18d, T19 प्लस इंटू माइनस माइनस, 18 में से 8 गए तो 10, बड़े वाले के साइन प्लस 10d, T19 की वैल्यू कितनी आई बेटा 10d। अब T29 बोला, पुट n इक्वल्स टू 29 इन इक्वेशन 1 में रखिए, तो क्या हो जाएगा t, n की जगह 29, a जैसे था वैसा, n माइनस 1 मतलब 29 माइनस 1 इंटू वॉट d, T29 a 29 माइनस 1 28d, T29 a की जगह फिर से मैं क्या लिख सकता हूं -8d प्लस 28d लिख सकता हूं। T29 अब 28 प्लस में है और 8 माइनस में, 28 में से 8 गए तो 20 बचेंगे 20d। क्या शो करना है मुझे, ये 29 डबल होना चाहिए 19 के, 29 में 20 आया, 19 में 10 है, तो बड़ा आसान है। T29 इस 20 को मैं 2 इंटू 10d लिख सकता हूं क्या, 2 10 20, T29 ये 2 लिखा, 10d मतलब कितना होता है T19, तो आई कैन राइट T19। और इसको आप रेफरेंस दे सकते हैं, जैसे कैपिटल 1 बोला, इसे 2 दे दीजिए, ये आपने कहां से लाया फ्रॉम 2, लाने के बाद ये इसको दे दीजिए 3, फिर ये कहां से लाया आपने, एक जगह -8d फ्रॉम 2, और ये लिखा, तो ये 10d के T19 कहां से लाया आपने फ्रॉम 3, ऐसा भी दे सकते हैं। एनी डाउट टू एनीबॉडी, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बहुत मुश्किल तो नहीं है, पक्का। तो क्या लगता है आपको, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मुश्किल है? बहुत आसान है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आसान लगा। जैसे मेरे बच्चों से बात हो रही है फोन पे, दे आर फीलिंग वेरी इजी, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आसान भी है, और आप अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी क्वेश्चन है। अब आपके लिए होमवर्क क्या है, सर मैंने एक्सरसाइज तो पूरी कर लिया, अब आपके लिए होमवर्क है प्रॉब्लम सेट, उसके इस पर डिपेंड हुए सारे क्वेश्चंस। इसका एक प्रैक्टिस सेट बचा है जो हम कल करेंगे, 2 पार्ट में, कल और परसों, वर्ड प्रॉब्लम्स का। तो प्रॉब्लम सेट के वर्ड प्रॉब्लम्स छोड़ के आपने बाकी की प्रैक्टिस चालू कर दीजिए। उसके बाद जितने सॉल्व्ड एग्जांपल्स है, सॉल्व्ड एग्जांपल बुक में, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। जो नहीं आते मुझे मैसेज कीजिए, मैं समझा दूंगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनीवे, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बेटा।